हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट इसका 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 140 में आप 2 से भाग करेंगे, ये 2 से संख्या कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वह संख्या 2 से कट जाती है। तो यह 2 है, ठीक है, यह 2 से कटेगा। 2 से भाग करेंगे 140 में तो आएगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे 70 में तो आएगा 35, फिर आप 35 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 140 में आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 70, 2 से भाग करेंगे आएगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे आएगा 35, फिर 35 में 5 से भाग करेंगे आएगा 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हो गए? 2 कितनी बार है? 1, 2, तो 2 बार लिखेंगे। इंटू 5 कितनी बार है? 1, और 7 कितनी बार है? 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बगल में 140 का अभाज्य, ठीक है, आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, ठीक है। यानी आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये पहला पार्ट इसका, ठीक है। दूसरा पार्ट आप इसका हल देखें। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखें कितना? 156, ठीक है। तो आसानी से आप तोड़ सकते हैं। आप बगल में ऐसे ही बना लीजिए 156, और 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होती है वह संख्या 2 से कट जाती है। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 से आप भाग करेंगे तो ये 7 दूना 14, 1 बचेगा, 8 दूना 16। फिर आप 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18, ठीक है। फिर आप इसमें आप 3 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी आपको मिलेगा 2 के पावर कितना? 2, और 3 के पावर 1, और 13 के पावर 1, राइट। ऐसे 3825 तीसरा आप सॉल्व करेंगे, तीसरा आप हल लिखेंगे, ठीक है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। आप फैक्टर कर लीजिए इसको भी, 3800, ठीक है, 25। विभाज्यता का नियम आपको याद होगा, ठीक है। विभाज्यता का नियम हमने अपने बेसिक मैथ में पढ़ाया है, ठीक है। आप ना देखें वो वीडियो, बेसिक मैथ था, तो एक बार जरूर उसको जब भी जाकर आप देखें। विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वह 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 का रूल देखिए। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 से कट जाए। संख्याओं को जोड़िए, सॉरी, अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों को जोड़िए, 3, 8, 8, 3, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18,
18 3 के पहाड़े में आता है, यस। फिर देखे 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18 18 3 के पहाड़े में आता है, यस। तो यह संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से कटेगी तो 3 एक करना 3 3 दूना 6 3 सते 21 3 पच्चे 15। फिर ये कितने से कटेगी, फिर 3 से चेक कर लेते हैं। तो ये 7 और 5 12 12 1 2 14 14 1 15 15 3 के पहाड़े में आता है, यस। तो 3 से ये फिर कटेगा, 3 चौका 12 3 दूना 6 3 पच्चे 15। क्या अभी भी 3 से ये कट रहा है, तो 5 2 7 7 4 11 3 के पहाड़े में 11 आता नहीं है, नहीं कटेगा। 4 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि डबल लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 25 है, 4 से कटेगा नहीं, 25 4 के पहाड़े में आता नहीं है। 5 से लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो 5 से कट जाएगा, तब लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से ये कट जाएगा। ये 5 से कटेगा तो 5 बटे 40 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, ठीक है, 17 पच्चे 85। यानी आपको मिलेगा इसके 3825 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा आपको क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी आप इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 5 के पावर 2 और गुणे में 17 के पावर 1। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास 3 ठो सॉल्व हो गए हैं। अगला आपके पास है 5005, ठीक है। आइए सवाल नंबर है 4, इसका आंसर देखिए आप। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं, ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं। यहां पे देख लेते हैं हम 5005, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तब कितने से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से लास्ट इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से इसलिए नहीं कटेगा, 5 5 10 होता है, 3 के पहाड़े में आता नहीं है। 4 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 अंक 4 से नहीं कटने वाले हैं। 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो आएगा कितना, 5 करने 5 0 0 5 करने 5 1 आएगा, ठीक है। फिर ये कितने से कटेगा, ठीक है। 5 के बाद कितने से कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि जो 2 से 5 से अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि 1 है। 6 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 और 3 से कटेगा नहीं, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से कट सकता है ये, 7 से कट देते हैं, ठीक है। 7 करने 7 3 बचेगा 30, 7 चौका 28, 2 बचेगा 1 21, 7 त्रिके 21, ठीक है। 143 और 143 11 इंटू 13 का मल्टीपल होता है, याद रखें आप। ये 11 से कटेगा तो आएगा 13, ठीक है। 11 से कटेगा तो आएगा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13। बात समझ में आ गई है। एक और बचा हुआ है 7429, 7429 बना लेंगे, ये बनाए, ठीक। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए। 5वां पॉइंट से 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए, यह संख्या कितने से कटने वाली है, यह संख्या 7429, ये संख्या कितने से कटेगी। क्या यह संख्या 2 से कटेगी, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 नहीं है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी, तो 3 का आप, ठीक है, पहाड़े में आ सकता है, इसका अंकों का योग जोड़ लीजिए। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 9
22 नहीं आता है। जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 29 है, 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 नहीं है या 0 नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। 2 और 3 से नहीं कटा, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कट सकता है? तो अंतिम का 2 गुना करके इसको घटाते इसमें से है, ठीक है। अंतिम का 2 गुना करके इसमें से घटाते हुए चलते हैं, और 7 से अगर कट जाती है तो यह संख्या 7 से कट जाएगी। ये आपको हम बेसिक मैथ में डिविजिबल बताए हैं पूरा का पूरा। तो ये संख्या, ठीक है, 7 से भी नहीं कटने वाली है। 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी कटेगा नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। जोड़ लीजिए 9, ठीक है, 2 11 11 4 15 15 7 22, 9 के पहाड़े में आता नहीं है 22। 10 से का नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है। 11 का चेक कर लीजिए, 11 का चेक कर लीजिए, 7 और 2 9, ठीक है, अलग अलग सम अंकों स्थानों का योग 7 2 9। और यह देखिए 11 और 4 और 9, 9 4 13, 7 2 9, 9 4 13, यहाँ पे 7 2 9 हो रहा है, और यहाँ पे तो 9 4 13 हो जा रहा है, अलग अलग आ रहा है। घटाने पर 11 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, इसलिए 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, कौन संख्या किससे कटेगी आप देखते ही बता देंगे। 11 से नहीं कटता है, इसका मतलब आप 12 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 3 से नहीं कटा है, 4 3 12 के टेबल में आते हैं। तो 13 से चेक कर लीजिए, ठीक है, 13 से चेक कर लीजिए, क्या यह संख्या 13 से कट सकती है? तो 13 का पहाड़ा अगर पढ़ सकते हैं तो सीधा सीधा 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए 13 से डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं। 13 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो नियर अबाउट 13 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 13 से सीधे आप कहां भागिए? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कहा है, तो 13 के बाद सीधा अभाज्य संख्या आती है 17। तो 17 से ये नियर अबाउट कट जाएगी संख्या, 17 से कट जाएगी। 17 से काट कर देखिए, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। यह 74, 74 में 17 चौका 68 होता है, घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, यानी 6 बचेगा, और ये 2 कितना हुआ 62, और 17 51, 17 51, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1, 11 बचेगा। कितना अभी तक 9 19, 119। 17 का टेबल आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो 17 7 119, ठीक है। 17 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 का 9, 7 करने 7 और 4 11, 17 7 119, यानी यह 17 7 उससे 19, यानी 7 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब ये 437 आ चुका है, 437 17 से कटेगा नहीं, कट रहा है। आप सीधा 17 के बाद से अभाज्य संख्या कौन आती है 19, 19 से काटिए, 19 से काटते हैं इसको, 19 दूना 38, 19 दूना 38 है 43, 38 में 5 5 बगल में आएगा तो 7 है, 57 हो जाएगा। 19 तिया 57, 19 तिया 57 आएगा 23, यानी यह 17 19 और 23 से कटा हुआ है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणे में 19 गुणे में 23, ये अभाज्य गुणनखंडों की, ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको दर्शाए हुए दिख रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाए हुए दिख रहे हैं। नोट करें इसे, ठीक है, इसे जल्दी नोट करें फटाफट।
हो गया होगा। आइए, सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। क्या जांच करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF हाई कॉमन फैक्टर इंटू LCM लोवेस्ट ठीक है, कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये आपके पास इसमें ये दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। आप जांच कर सकते हैं इससे। पहले तो आप पूर्णांकों को, ठीक है, आप पूर्णांकों के जो युग्म है उसका HCF और LCM निकालिए। ठीक, पहला आपके पास है 26 और 91। पहला आपके पास है कितना? 26 और 91। इनका आप HCF निकालिए और LCM निकालिए। ठीक है, HCF निकालिए और LCM निकालिए। फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए जांच करने के लिए, और इनका LCM HCF को गुणा कीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। आइए निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 26 का क्या होता है? 2 से भाग करेंगे 13 आएगा, 13 दूना 26। 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 91 17। ठीक है, आप भाग करेंगे यहां से 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13। HCF आप लिखेंगे HCF ऑफ 26 और 91 का। ठीक है, तो संख्याओं में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य की सबसे छोटी घाते का गुणनफल आप लेंगे। क्या आप लेंगे? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ की, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घाते का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, यहां पे एक शब्द छूट गया, अभाज्य। ठीक है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल, अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घाते का
ठीक है, गुणनफल लेंगे, यानी अभाज्य, सीधा आप अभाज्य लिखिए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घाते का गुणनफल आप लीजिए, यानी इन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ और अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घाते का आप गुणनफल लीजिए। इनमें उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 आप ले लेंगे, ठीक है, यानी 13 का पावर 1 यानी 13, यह 13 क्या हुआ, HCF हुआ, किसका, 26 और 91 का। इनका एलसीएम लेते हैं, LCM ऑफ 2691, तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घाते का गुणनफल, बड़ी घाते का गुणनफल, गुणनफल आप लेंगे, ठीक है। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहां पे गुणनखंड लिख दे रहा है, तो दोनों में आप देखें, दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है संबद्ध, संबद्ध, ठीक है, संबद्ध कह रहा है, क्या, संबद्ध, माने इसके साथ साथ 2 और 7 भी, 2 और 7 भी आप गुणा कर लें, ठीक है। 13 दुना 13 गुणे 2 गुणे 7, 7 दुना 14, 14 गुणे 13, ठीक है, तो 13 दुना 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छके 42, 2 और 7 दुना 14 और 4 18, ठीक है, 182। आपको जांच करना है कि इसकी सत्यता की जांच करनी है, या सही है या गलत, तो आप यहां पे जांच कर सकते हैं, ठीक है, जांच कर सकते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये आपके पास एक साइड है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और दूसरे साइड है HCF गुणे LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपके पास कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन है, संख्याएं हैं 26 और 91, 26 और 91, ठीक है, इन दोनों को आप गुणा करेंगे, 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल 26 और 91 का आप गुणा कर सकते हैं, 1 छक 6, 1 2 2, 9 छक 54 का 4, 9 छक 54 का 4, और 9 दूना 18 और 5 23, ठीक है, तो ये 6 4 2 6 और 23, 23 66 आ रहा है, कितना आ रहा है, 23 66, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कौन है, ये है, ये राइट है, देखिए ये इक्वल है, इक्वल के इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल आ गया लेफ्ट में LHS। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, यहीं पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए LCM गुणे में HCF होता है, LCM कितना है, LCM आया 182, 182, HCF कितना आया है, HCF आया है 13, ठीक है, 13 से आप गुणा कर लीजिए कितने, 182 में, 182 में आप 13 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 बटे 24 4, 3 गने 3 2, ठीक है, 3 गने 3 2 5,
1 से गुणा कर लीजिए, 2, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 6, 4 2 6, 8 5 13 और 1 2, यानी ये हो जाएगा 23 66। 23 66 आप देखें ध्यान से, यह भी 23 66 आ चुका है, यह भी 23 66, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 23 66, राइट हैंड साइड भी 23 66। आप कहेंगे, आप लास्ट में फाइनल कहेंगे HCF, सॉरी, आप फाइनल कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिख देंगे क्या, प्रूफ्ड। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, बहुत नीचे लिख दिया हमने, दिख रहा है, नीचे लिख देंगे प्रूफ्ड। बात समझ में आ गई है, लग जाएगा इस तरह के सवाल। तो इस तरह के इस में 3 पार्ट इसके दिए हुआ, ये पहला पार्ट समझ लिए हैं, इसका दूसरा पार्ट लेकर हैं, दूसरा है 510 और 92, 510 और 92 मिटा दे। आइए 510 और 92 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपको मिलेगा, 2 से काटेंगे, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 17 3 51 होता है, फिर 5 से काटेंगे, फिर 17 से काटेंगे, ठीक है, ठीक, यहाँ पे 10 ये 0 का मतलब 2 गुणे 5 और 17 3 51 3 गुणे 17। 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 92, ठीक है, ये 92 होता है, 92 को आसानी से आप तोड़ सकते हैं, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 12, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 23, ठीक है, यानी 2 गुणे 23 कंफर्म। यानी यहां पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 23 1 बार। तो अगर आप HCF लिखना चाहते हैं, HCF, ठीक है, मिटा देते हैं HCF ऑफ 510 और 92 का, तो आप लिखेंगे संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातें का गुणनफल, सबसे छोटी घातें का गुणनफल आप करेंगे। तो देखें उभयनिष्ठ कौन इसमें है, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, दोनों में दिख रहा है क्या, 2 और 2 ये उभयनिष्ठ है, बाकी कोई उभयनिष्ठ दिख नहीं रहा है। इसमें सबसे छोटी घात का आप लेंगे, सबसे छोटी घात 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर इधर 1 1 है, तो 2 के पावर इधर 1 है, 2 के पावर इधर 2 है, तो 2 के पावर 1 लेंगे, सबसे छोटी घात 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, ये आपके पास हो जाएगा HCF 2। LCM ऑफ 510 और 92 का लेंगे, LCM लेंगे आप, ठीक है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें का गुणनफल, सबसे बड़ी घातें का गुणनफल, ठीक है। तो देखते हैं
इन दोनों में कॉमन कौन है? ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, तो सबसे बड़ी घात 2 के पावर 2। इसके साथ साथ संबंध, प्रत्येक में संबंध, अभाज्य गुणनखंड संबंध कौन कौन है? 3, 5, 17 और 23। 3, 5, 17 और 23 गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 हुआ और 60 में ठीक है गुणा करना है। 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 कितना होगा ये? तो 17 तिया 51, 1, 17 दूना 34 और 5 39। ये 0 60 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा पहले। तो 6 करने 6, 6 नवा 54, 4, 36 18, 18 और 5 23, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 23,460। तो प्रूफ कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा भाई? कितना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल आपके पास? 2 संख्याएं कौन कौन है? 510 और 92। 510 और 92, 510 ठीक है, 510, 510 गुणे में 92। और दूसरी तरफ इन दोनों को गुणा कीजिए जल्दी फटाफट। दूसरी तरफ एचसीएफ और एलसीएम, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड। कितना कितना एलसीएम एचसीएफ कितना कितना है? एचसीएफ आया है कितना? सिर्फ 2, एलसीएम आया है 23,460। तो 2 गुणे 23,460, 2 से गुणा कीजिए 0, 2 छके 12, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है। और 92 91, 510 गुणे 92 आप कीजिए, 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, 2 जुना 0, 2 करने 2, 2 पचे 10, 9 जुना 0, 9 करने 9, ठीक है, 9 पचे 45। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0 2 9 4 5 1 सॉरी 5 1 6 और ये 4, 46 9 20, 46 9 20 आ गया। इन दोनों का गुणनफल भी कितना आ रहा है? 46 9 20, ठीक है, दोनों सेम आ गया। तो लास्ट में आप कह सकते हैं LCS, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ये तो सत्यापन आपके पास हो गया। एक और सवाल बचा हुआ है, जल्दी नोट करें। एक और सवाल बचा हुआ है, नोट करें। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर इसका 3 है, 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 336 को आप तोड़ सकते हैं, 2 से आप काटेंगे, लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 1 बचेगा 13, 2 6 दूना 12, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16, 2 से काट दीजिए, 8 4, 2 से काटिए, 4 2, 2 से काट दीजिए, 2 1, 3 से काट दीजिए, 7, यानी कितना आएगा? 1 2 3 4, 4 2 आ रहा, 1 2 3 और 4, और फिर 3 बच रहा है, फिर 7 आ रहा है, ठीक है। यानी टोटल आप पावर लगा लेंगे 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और गुणे में 3 गुणे में 7, 1 1 पावर है। 54 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 54 को ऐसे देख लेते हैं, 2 से भाग करेंगे 27 आएगा। 27, 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 1, यानी 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 3 है। 3 के पावर 3 है। बात समझ में आ गई है? कंफर्म बात समझ में आ गई है ना? तो आगे देखते हैं इसका HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF ऑफ कितना? 336 और 54 इसका HCF निकाल लेते हैं। कितना आएगा भाई? तो सन लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाते का गुणनफल। और सबसे छोटी घात कौन है इन दोनों में? 2 के पावर 4, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। और कुछ मिल रहा है 3, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 1, तो छोटी घात 1 हो जाएगा 3 के पावर, यानी 3 दूना सीधा सीधा हम कह सकते हैं 6। 3 दूना 6। एलसीएम निकाल लीजिए। LCM ऑफ 336 और 54। फिर लिखेंगे आप संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बड़ी घात तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 4, बड़ी घात 2 के पावर 4, बड़ी घात 2 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 3, 3 के पावर 1, तो बड़ी घात 3 के पावर 3। इसके अलावा संबद्ध, ठीक है, इसके अलावा क्या मिल रहा है? 7, इसके अलावा 7 भी है। तो 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और 3 3 के 9 3 27, 16 गुणे 27 गुणे 7, ठीक है, 16 गुणे 27 गुणे 7, तो 16 गुणे में 27 गुणे में 7, 27 से गुणा कर लेते पहले हम। 7 छके 42, 2 7 का 7 4 11, देखिए 7 छके 42 कर 2, 7 का 7 और 4 11, 2 छके 12 और 2 एक 2 1 3, ठीक है 3, 2 छके 12 हासिल 1, 2 एक 2 1 3, ये आपके पास 2 3 1 2 1 3 और 3 1 4, इतना हो गया। और फिर 7 से गुणा कर लीजिए। तो 7 से गुणा करेंगे आप इसमें, ठीक है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 7 3 21 1 22 और 7 चौका 28 29 30, ठीक है, ये हो रहा है आपके पास कितना? 30 24, कितना हो रहा है? 30 और 24 हो रहा है। फिर इनका क्या करेंगे आप? चेक कर लीजिए, थोड़ा सा जांच यहां पे कर लेते हैं, जांच, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याएं कौन कौन है? 336 और 54, 336 और 54 गुणे में 54, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ठीक है, दोनों को गुणा कर लेते हैं और फिर इन दोनों गुणा कर लेते हैं। कहाँ गुणा कर दें? यहाँ पे भाई 336 में 54 से गुणा करिएगा। 4 छके 24, 4 3 12, 13 1 14 और 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18 और 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 4 11, 6 1 7 1 8 और 1, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना? 18144, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड कितना? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणे में एचसीएफ गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा? एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम है 30 24, एचसीएफ कितना है? 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12, ठीक है, 13 14 और 36 18, ये आपके पास आ गया। दोनों आप आंसर देखें सेम दिख रहा है, 18 144 18 144 आप कह देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूफ्ड। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रहने दिया जाए। नेक्स्ट
ठीक है, दिन हम लोग बात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।